धनु राशि 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो धनु वालों, आपके लिए 2022 बहुत खूबसूरत रहेगा, क्योंकि आपकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी अप्रैल 2022 में। तो जैसे ही 7.5 समाप्त होगी, वैसे ही आपके जीवन में एक एक करके जो खुशियां आपकी बंधी सी थी, वो पंख फैलाकर उड़ने लगेगी और चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। वैसे आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी का भी साथ मिलेगा और इसका फ़ायदा उठाकर आप अपने चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। विदेश यात्रा के योग हैं, विदेशी भूमि से लाभ के योग हैं और आप अपने करियर में खूब सफलता भी प्राप्त करेंगे। वैसे तो धन की बात करें तो आपके लिए बहुत सारी खूबसूरत पल लेकर आएंगे, और चूंकि पूरे साल शनिदेव धनु राशि के धन भाव में हैं, तो ऐसे में धन लाभ के योग भी कराएंगे। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है बड़ा, क्योंकि भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, धन आने के नए रास्ते भी खुलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी आपकी मदद करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करते नजर आएंगे। हालांकि जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये जो 6 महीने हैं ना, ये बाकी के 6 महीने से कहीं ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन महीनों में आपके जो काम करने का तरीका है वो बेहतर होगा, लोगों का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ तक कि आपके पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होने के इन्हीं महीनों में ज़्यादा संभावना रहेगी। तो मेहनत करते रहें। मई और अगस्त, ये जो 2 महीना है, इसमें आपका ट्रांसफ़र होने के योग है, इस समय में आप प्रयास कीजिएगा। और अगर विदेश यात्रा की बात करें तो इस वर्ष अंत में विदेश यात्रा की योग हैं, लंबी दूरी की यात्रा दिख रही है। मई और जून, ये 2 महीना आपके जीवन में खुशियां ज़्यादा ला रहा है। वैसे शत्रु विरोधी भी आपके ऊपर लगे हुए रहेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की शायद वो हजम नहीं कर पाएंगे। तो आप शत्रु विरोधियों पर भी नज़रें बनाए रखें, उनको इग्नोर करना भी सही नहीं होगा, यानी आप नज़रें बनाए रखें उनकी चाल पर। धन की बात करते हैं तो धन के मामलों में शनिदेव आपके दूसरे भाव में, तो ऐसे में धन तो आ ही रहा है, और जैसे ही आपके 7.5 समाप्त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो भी काम पेंडिंग थे, जो भी काम आप चाह रहे थे फटाफट से हो जाए, वो सभी कार्य एक एक करके पूरे होने लगेंगे। और धन के मामलों में क्षेत्र में धनु के वालों के लिए 23 जनवरी से लेकर जो वक्त है वो बेहतर है, खासकर जुलाई तक। तो 23 जनवरी तक अच्छा है, और जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ज़्यादा अच्छा धन देगा। अवसर मिलेंगे आपको धन के स्थिति को मजबूत करने के। अब शनिदेव की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, तो क्या होगा, पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत सकारात्मक फल यहाँ भी डालेंगे। हालांकि केतुदेव आपके 12वें भाव में है, तो सभी लाभों के बीच थोड़े बहुत खर्च होंगे, यानी कि विदेशी ज़मीन से लाभ दिलाएगा केतु, लेकिन थोड़े खर्चे कराएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है, और जो खर्चे होंगे महीने की अंत में होंगे। लंबी दूरी की यात्रा, लंबा खर्चा, ये सभी साल के अंत में होंगे। अब हम अगर विद्यार्थियों की बात करें तो आप बड़े ही भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही आपका वक्त तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि राहु देव भी इस समय प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में आपको आगे बढ़ाएंगे, सफलता देंगे, और शनिदेव भी अपनी राशि में बृहस्पति के साथ, तो ऐसे में क्या होगा ना, आप जो भी करेंगे उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। वैसे शनिदेव के साथ जो देव गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता दिलाएंगे, तो आपको और मेहनत करना चाहिए ताकि कोई मौका हाथ से छूट ना जाए। जो लोग विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए वक्त बढ़िया है, क्योंकि खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भाग्यशाली महीना है, विदेश जाने के सपने पूरा कराने वाला महीना है, और आपका पढ़ाई का परिणाम भी अच्छा है। लेकिन फरवरी और मार्च का महीना थोड़ा सा आपके जीवन में टेंशन बढ़ाएगा, या फिर कहें तो प्रेशर बढ़ाएगा, यानी पढ़ाई का प्रेशर है। तो थोड़ा और ध्यान दीजिए इन महीनों में, ताकि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ें, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, थोड़े संभल कर पढ़ाई करें।
संतान की बात करते हैं। अभी तक आप संतान प्राप्ति की समस्या से बहुत परेशान हैं। संतान की प्राप्ति, वैसे अभी समय चल रहा है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी साढ़े साती उतरती है, यहाँ से बस ये समझ लें कि चारों दिशाओं से खुला हवा आएगा। यानी हर मामलों में आपकी चीज़ें खुद ब खुद बढ़िया होगी। जो भी घर परिवार में टेंशन थे, रिश्तों में दूरियां थी, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट था, नौकरी व्यापार में परेशानी थी, वो एक एक करके उतरता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। तो अब सभी सदस्यों में सकारात्मक प्रभाव भी इसमें पड़ेगा। और आपके जो अगर हम बात करें, चूँकि घर में खुशी का माहौल है, बच्चे का जन्म, संतान प्राप्ति के योग, बच्चों का विवाह होना, यानी सब कुछ आपके पक्ष में ही आएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना आप लंबी दूरी की यात्रा दिख रहे हैं और इसमें भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम जीवन साथी की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो उत्तम है, क्योंकि लेकिन फिर भी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हालांकि जनवरी के महीने में दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा और आपका लव लाइफ भी बढ़िया रहेगा। हो सकता है उनके साथ आप कहीं यात्रा करें। और मार्च के महीने में छोटी यात्रा के योग हैं। हालांकि यह यात्रा आपके रिश्ते को बेहतर करेगा। और अप्रैल के महीने वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन अप्रैल महीने और मई के महीने में थोड़ा सा रिश्तों को संभाल लें, क्योंकि जाते जाते शनिदेव कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन दे रहे हैं या थोड़ा सा वाणी में करवाहट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खत्म होने के बाद नहीं रहेगा, लेकिन एकदम से जब खत्म होता है कोई चीज़, तो या तो टेंशन होता है या फिर सुकून होता है। तो कुछ ऐसा ही मिला जुला हुआ वक्त है, तो इस समय में थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा। तो अप्रैल मई के महीने में विवाह स्थान पर मंगल आ जाएंगे, तो मांगलिक दोष बनेगा, जिसके कारण रिश्तों में परेशानी होगा। और मांगलिक दोष कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में टेंशन बढ़ाता है। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना अति आवश्यक है। अब अगर हम आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब पढ़े, खूब बढ़े, तो भी बढ़िया वक्त है, क्योंकि आपका संतान आपका सम्मान बढ़ाएगा। लव की बात करते हैं, तो मिला जुला हुआ है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही आप भावनाओं में बहेंगे, लेकिन देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें भी है जीवन में, तो उनसे आपको बचना होगा, नहीं तो बेवजह लांछन लगेंगे। और आप अपने जीवन साथी से अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। हालांकि आपके प्रेम को एक नया जीवन भी मिलेगा, लेकिन अपने आपको थोड़ा सा रिश्तों को बचाना है अप्रैल तक। याद रखिए, वैवाहिक जीवन को भी और लव लाइफ को भी, क्योंकि थोड़ा धैर्य तो रखना होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि 12वें भाव में केतु थोड़ा सा, जैसे पेट की समस्या, जॉइंट पेन की समस्या, ये बुखार, फोड़े फुंसी, छोटी मोटी चोट चपेट लगना, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें कराएंगे। गंभीर चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखिएगा अपना। आप अब हम बात करें, अगर आपके चूँकि देखिए स्वास्थ्य के मामलों में बेहतर है, लेकिन सावधानी रखना होगा। और आपके लिए चूँकि ये साल उत्तम संयोग के साथ आया है, आपके जीवन में चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है, तो यकीनन आपको खुशियाँ ज़्यादा मिलेगी। लेकिन चलिए जानते हैं 2 शब्दों में धनु वालों, मंगल देव आपके राशि के प्रथम भाव में शुरुआत में है, तो आप पर मंगल ग्रह की असीम कृपा है, लेकिन मांगलिक दोष भी है, इसलिए ज़रा संभल के ही आगे बढ़िएगा शुरुआत से ही। और धनु वालों, दोस्ती निभाने में बड़े वफादार होते हैं, तो 2022 में प्रेम संबंध के लिए सामान्य से बढ़िया है। खास तौर से अगर आप लव लाइफ में अपने लव से आप विवाह करना चाहते हैं, तो यकीनन चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन शब्दों का ज़रा चयन बढ़िया से करें, क्योंकि शब्दों को तोल मोल कर ना बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और धन की बात करें, तो आपके लिए जो भविष्य में आर्थिक तंगी ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा धन सोच समझ कर ही खर्चा करना होगा, क्योंकि धनु वाले अक्सर शॉपिंग करने में बहुत ही माहिर होते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं या पुरानी कोई ज़मीन पड़ी है उसको बेचना चाहते हैं, जैसी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का विवाद था तो वो भी सलट जाएंगे इस वर्ष, और आपके आपसी रिश्ते भी बेहतर होंगे। साथ ही करियर में छोटी मोटी चुनौतियाँ हैं, आप उनसे विचलित ना हो। व्यापारी हैं तो कहीं गलतियाँ ना हो जाए, पुराने ग्राहक कहीं खो ना जाएं, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, मीठापन व्यवहार में रखें और हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार रहें। जो विद्यार्थी हैं, एग्जाम में सफलता मिलेगी, खासकर बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र में। और कोई भी विवाद था वो भी समाप्त होगा, चूँकि आपका लव लाइफ भी ठीक है।
तो आपके स्वास्थ्य की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर रहिएगा और घर वालों से झूठ ना बोलें जिनसे उनको दिक्कत हो। ऐसे में थोड़ा सावधानी भी रखना है और सकारात्मक माहौल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे इस वर्ष आपका शुभ रंग रहेगा हरा और इस रंग का एक रुमाल ही सही पर अपने साथ जरूर रखिए। और इस वर्ष धनु राशि वालों के लिए शुभ अंक रहेगा 9, आपका भाग्यशाली अंक, जिस अंक की सहायता से आप ज़्यादा आसानी से तरक्की कर पाएंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, एक तो आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं, उनको मजबूत करना है। सोना या पीतल किसी न किसी तरीके से आप गले में या अंगूठी कुछ भी एक पहन लें। अगर हाथ में पहनेंगे तो तर्जनी उंगली में पहनिएगा, यानी इंडेक्स फिंगर में। दूसरी बात, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप रोज कम से कम नहाने के बाद 5 बार करें। भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें, लाइफ टाइम करना है। सूर्य से ही आपका भाग्योदय होता है, ये काम करना है। और चूंकि शनिदेव की 7.5 रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः 5 बार कहीं भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, व्यापार स्थल पर, कहीं भी प्रेम से कर लीजिएगा। और शनिवार के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन या तो छोड़ दें या फिर कम से कम करें। नॉनवेज तो बिल्कुल भी मत खाइए। लहसुन प्याज में हाँ थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ध्यान रखें जहाँ तक संभव हो जो गरीब व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ अभाव है, शनिवार के दिन खाने पीने की चीज़ें दें, पैसे ना दें। खाने पीने की चीज़ें उनको भरपेट खाना खिला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन छोटे उपायों से ही आपकी चीज़ें सुलझ जाएगी। अगर आप सोना के नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पीली हल्दी की गांठ किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष, यानी अमावस्या के बाद का जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, पीले धागे में गले में, बाह में धारण करें या पॉकेट में, पर्स में रख लें। इससे आपका गुरु को बल मिलेगा। राशि के स्वामी जब मजबूत होंगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा।